महाराज करदम ने राजा करदम ने महाकाल से ये पूछा कि हे स्वामी, आपने हमें सदाचार के बारे में, स्त्रियों के बारे में आपने सदाचार बताया, तो जो कदाचार हैं, जो पाप हैं, उनके भेद बताने की कृपा करें। लेकिन इसके पहले आपके असीम प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक आदर्श धर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई नई पौराणिक रोचक कथाएं हमेशा मिलती रहें। तो महाकाल ने बहुत संक्षेप में उसका उत्तर दिया। महाकाल ने कहा कि अधर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक स्थूल, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा अत्यंत सूक्ष्म। और इन तीनों से ही करोड़ों भेदों द्वारा अनेक प्रकार के, करोड़ों प्रकार के पाप होते हैं। इन पापों का अनुष्ठान, इन पापों को करने वाला मन, वाणी और कर्मों द्वारा करता है। तीनों तरह के पाप बराबर के पाप माने गए हैं। इनमें मानसिक पाप, जो मानसिक पाप हैं, उनके 4 भेद बताए हैं। वो मानसिक पाप क्या हैं कि पर स्त्री चिंतन। अगर कोई व्यक्ति मन में किसी दूसरे की स्त्री के बारे में चिंतन करता है कि वो बहुत सुंदर है, ये है, वो है, उसको हमें पाना है, ये मन में वो सोचता है, तो वो बहुत बड़ा पाप कर रहा है, मनसा पाप कर रहा है। या दूसरे के धन हड़प लेने का संकल्प। दूसरा है कि वो दूसरे का धन हड़प लेने का संकल्प अपने मन में करता है कि उसका कैसे धन लिया जाए, कैसे उसमें बेईमानी करके, कैसे लूट करके, इस तरह से मन में ही वो सोच लेता है, तो वो पाप कर रहा है। अपने मन से किसी का भी अनिष्ट चिंतन, अगर किसी दूसरे व्यक्ति को, वो कोई भी हो, चाहे दुश्मन ही क्यों न हो, मन में अगर अनिष्ट चिंतन करता है कि इसका अनिष्ट हो जाए, इसका नाश हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, ऐसा कुछ सोचता है, तो भी वो उतना ही बड़ा पाप कर रहा है। तथा चौथा है ना करने योग्य कार्यों के लिए मन में दुराग्रह रखना। जो कार्य नहीं करने चाहिए और वो किसी दूसरे के लिए दुराग्रह अपने मन में पाल के रखना, ये मनसा पाप है। इस तरह से मानसिक रूप से 4 प्रकार के पाप होते हैं जो आदमी को नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार वाचिक पाप 3 तरह से किए जाते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। मनसा, अगर वो पाप के बारे में सोचता है, जो हमने अभी बताया, जिसके 4 भेद हैं कि पर स्त्री चिंतन, दूसरे की स्त्री की चिंता करना अपने मन में, दूसरों के धन को हड़प लेने का संकल्प अपने मन में सोचना, और मन से किसी का भी अनिष्ट की चिंतन करना, अनिष्ट करने की योजना बनाना, या ना कार्य करने योग्य, जो कार्य में दुराग्रह रखते हुए उनको अपने मन में स्थान देना, सोचना, ये पाप है, जिसको कहते हैं मनसा। इसी प्रकार वाचिक, वाचा, वाणी से पाप कर्म के भी 4 भेद हैं। क्या है? पहला, असंगत वचन बोलना। जो असंगत वचन, जहां पे जिसका कोई औचित्य नहीं बनता, और वो वचन अगर आप बोलते हैं तो वो पाप कर रहे हैं। झूठ बोलना तो पाप है ही है। अप्रिय भाषण करना। अब तीसरा है कि आप चाहे कितना भी सच बोल रहे हैं, लेकिन अगर दूसरों को वो अप्रिय लगता है तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। उसके लिए कहा गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो पर
प्रिय लगने वाला सत्य बोलो, कभी भी वो सत्य मत बोलो जो किसी को अप्रिय लगे, उससे पाप होता है। और अंतिम चौथा भेद है दूसरों की निंदा और चुगली करना। अगर कोई दूसरों की निंदा करता है कि ये फलाना ऐसा है, वो ढकाना ऐसा है, तो वो बहुत बड़ा पाप करता है। उसके लिए ये कहा जा सकता है कि एक उंगली का इशारा, एक उंगली का इशारा, तीन मिलकर खोजती। एक आपने किसी के ऊपर उंगली उठाई तो तीन आपकी तरफ हैं। एक उंगली का इशारा, तीन खुद को कोसती, एक रहती दूर काफी, तीन मिलकर खोजती। तो शारीरिक पाप कर्म भी इसी प्रकार शरीर से जो पाप कर्म हैं उनके भी 4 प्रकार बताए गए हैं। अभ्यक्ष भक्षण, पहला है अभ्यक्ष भक्षण, भक्ष खाना, यानी कि जो न खाने योग्य चीजें हैं उनका भक्षण करना, ये अभ्यक्ष भक्षण कहा जाता है। सनातन धर्म में हमेशा ही अहिंसा का, प्राणियों को अहिंसा का समर्थन किया गया है। प्राणियों में सद्भावना रहे, इसके लिए कभी किसी को मारना, उसका मांस खाना वर्जित किया गया है। तो अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए, ये पाप होता है। हिंसा करना पाप है। दूसरा है हिंसा, अगर किसी के जबरदस्ती हिंसा ही करते हो तो किसी की हत्या करते हो तो वो पाप है, चाहे वो कोई छोटा सा प्राणी ही क्यों न हो। भोगों का सेवन, भोगों का सेवन यहाँ पे किसी पर स्त्री का भोग करना, ये भोग है। किसी का, दूसरे का धन हरण करके उसका भोग करना, ये भोग है। या इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप पाप करते हैं, तो उनका अगर सेवन करते हो तो मिथ्या भोग करते हो, यानी कि झूठ जो आपका है नहीं और उसको जबरदस्ती आप लेते हो तो पाप करते हो। तथा पराये धन का अपहरण, अगर किसी दूसरे के धन को चोरी कर लेते हो, चोरी करके अपहरण कर लेते हो, छीन लेते हो, डकैती डाल लेते हो, तो ये पाप है। अब इन्हीं 4 8 और 4 12 प्रकार के पाप हैं। इन 12 प्रकार के पापों से हजारों, लाखों और करोड़ों प्रकार के पाप हैं, जो उसमें स्थूल, जो बड़े बड़े पाप हैं। स्थूल बड़ा पाप ये हो गया कि आपने किसी बहुत बड़े समुदाय की निरपराध निर्दोषों की हत्या कर दी, तो वो स्थूल पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। सूक्ष्म, आपने किसी छोटे जीव की हत्या कर दी तो भी पाप किया, हत्या का ही पाप है। आपने अनजाने में किसी से कोई हत्या हो गई तो उसको सूक्ष्म पाप में गिना जाएगा, लेकिन स्थूल पाप में ही गिना जाएगा। लेकिन अगर कोई, किसी को आपने घायल कर दिया, किसी का धन लूट लिया, किसी की बद्दुआ ले ली, तो वो सूक्ष्म हो गया। और छोटे मोटे पाप हैं, जो किसी को गाली दे दी, किसी को अप्रिय वचन कह दिया, या इस तरह के, तो वो छोटे अति सूक्ष्म हैं। इस तरह से करोड़ों प्रकार के पाप बताए गए हैं। इसके लिए आपको स्कंद पुराण के इस महत्वपूर्ण विषय को अवश्य। ओम शांति ही।